टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी शर्मा। आजकल हमारे ही जान पहचान में हर दूसरे व्यक्ति को डायबिटीज़ की बीमारी होती है। ऐसा सुनने में हर किसी को आता है। और आज डायबिटीज़ के विशेषज्ञ आज हमारे साथ हैं डॉक्टर लोकेश शर्मा जी, जिनसे हम आज डायबिटीज़ के विषय में बातचीत करेंगे और इसके कारण और लक्षणों के बारे में जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे मनोज तिवारी हर टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, सबसे पहले मैं आपसे एक बेसिक सवाल करूँगी कि डायबिटीज़ क्या है और ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसके बारे में कौन से कारण हैं जो आपको लगता है कि जिसकी वजह से डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ रही है? डायबिटीज़ एक कंडीशन होती है जब हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में शुगर लगातार बहुत समय तक बढ़ा रहता है, तो उस कंडीशन को हम डायबिटीज़ बोलते हैं। और ये अगर लगातार बहुत लंबे समय तक रहता है तो हमारे शरीर के बहुत सारे अंगों पे इसका दुष्प्रभाव होता है, जिसकी वजह से हम इसको खतरनाक बीमारी मानते हैं। और आज के टाइम में डायबिटीज़ तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका एक मुख्य कारण है हमारी दिनचर्या, क्योंकि डायबिटीज़ एक दिनचर्या से रिलेटेड बीमारी है। तो अगर हमारी दिनचर्या में जो बदलाव जो है वो कम अच्छे की तरफ हमारी दिनचर्या हो रही है, हम लोग नॉर्मली रूटीन में एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, हमारा खान पान जो है वो प्रोसेस्ड फूड हो गया है, जो हमारा बेसिक फूड होता था, नॉर्मल अनाज और दालें सब्जियां, वो कम हो गया है। तो ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से डायबिटीज़ अभी बढ़ रहा है। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि डायबिटीज़ के बारे में कहा जाता है कि ये दो प्रकार की होती है। एक प्रकार होता है वन टाइप का, एक दूसरे टाइप का। तो दोनों जो प्रकार हैं, इन दोनों में बेसिक क्या अंतर होता है? हाँ जी, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। डायबिटीज़ मुख्यतः हम दो तरह की बोलते हैं, एक टाइप 1 डायबिटीज़ और एक टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ हम बोलते हैं जहाँ पे हमारे शरीर में एक पैंक्रियाज करके ऑर्गन होता है, उससे उसकी बीटा सेल से हमारे शरीर में इंसुलिन बनता है। और किसी कारण से अगर बीटा सेल्स पे हमारे शरीर की इम्यूनिटी उस पर अटैक करती है और बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, तो इंसुलिन प्रोडक्शन की जो क्षमता है वो पूरी तरह चली जाती है। और उसके बाद जो डायबिटीज़ होता है उसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं। ये बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है, इसलिए इसको जुवेनाइल डायबिटीज़ भी बोलते हैं, मगर ये किसी भी उम्र में हो सकता है। इसके अलावा दूसरा डायबिटीज़ जो होता है वो टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं, जो आम तौर पे आप देखेंगे कि घर में हर परिवार में किसी को डायबिटीज़ होता है, उसको टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। साधारणतः ये 40-50 साल की उम्र के बाद होता था, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा हम देखते हैं। पर आज के टाइम में ये बहुत यंग लोगों में भी 20 साल, 30 साल, इवन 20 साल के पहले भी ये लोगों में देखने को मिल रहा है। सर, डायबिटीज़ के बारे में कहा जाता है कि ये एक लाइलाज बीमारी है, तो आज के आधुनिक चिकित्सा के अनुसार क्या इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है कि जिससे जिंदगी भर के लिए दवाई ना लेना पड़े? जी नहीं, अभी तक ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें टाइप 1 डायबिटीज़ की, तो टाइप 1 डायबिटीज़ का एकमात्र इलाज आज की तारीख में इंसुलिन ही है आपको, क्योंकि हमारी बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, तो आपको इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज़ की अगर हम बात करते हैं, तो टाइप 2 डायबिटीज़ का इलाज हम बोल सकते हैं कि दवाइयाँ और इसके अलावा हमारा खान पान और दिनचर्या, इन तीनों पे निर्भर करता है। तो अगर हम शुरुआती स्टेज में हमारी डायबिटीज़ पकड़ में आती है और हमारा खान पान और दिनचर्या हम बहुत अच्छा करके वज़न कम कर लेते हैं, तो बहुत समय तक बिना दवाई के रहा जा सकता है। पर साधारणतः हमें दवाई लेने की आवश्यकता होती है। सर, अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ की बीमारी है और वो अनियंत्रित हो जाए, तो ऐसे में उसको कौन कौन से खतरे बढ़ जाते हैं? अगर डायबिटीज़ लंबे समय तक अनियंत्रित रहता है, तो हमारे शरीर के बहुत सारे अंगों पे, जैसे कि मुख्यतः बोलेंगे आँख के पर्दे पे, जिसको हम रेटिना बोलते हैं, और किडनीज पे और हमारे शरीर की नसों पे, नर्व्स पे असर डालता है। और उसके बाद वो बड़ी वेसल्स पे, हमारी बड़ी रक्त वाहिकाओं पे भी असर डालता है, जिसके चलते हार्ट और ब्रेन के स्ट्रोक के चांसेस भी होते हैं। साथ ही ये लॉन्ग टर्म खतरों के साथ शॉर्ट टर्म खतरे भी डायबिटीज़ में होते हैं। शुगर अचानक बढ़ता है तो उससे कीटोएसिडोसिस, और शुगर अचानक कम होता है तो उससे हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन हो सकती है, जो कि जानलेवा हो सकती है। सर, जो एक नॉर्मल व्यक्ति होता है जिसको डायबिटीज़ की बीमारी नहीं है, वो डायबिटीज़ से बचने के लिए उसे कौन कौन सी सावधानियों को बरतना चाहिए? इसमें अगर हम बात करें तो टाइप 1 डायबिटीज़ में अभी तक हमारे पास उसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत कुछ नहीं होता है। जिन फैमिली में टाइप 1 डायबिटीज़ होता है उनको रेगुलर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, मगर टाइप 2 डायबिटीज़ में प्रिवेंशन का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप अपनी दिनचर्या अच्छी रखेंगे, अपना खान पान अच्छा रखेंगे, तो टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। अच्छी दिनचर्या का मतलब है आपकी लाइफस्टाइल में
करीब 45 to 60 मिनट्स डेली का व्यायाम आपकी लाइफस्टाइल में होना चाहिए। और जो प्रोसेस्ड फूड है, जिसको हम फास्ट फूड बोलते हैं, वो आप मिनिमम लीजिए। और जो हमारा रूटीन खाना है, जो हमारी भारतीय संस्कृति में रूटीनली हम रोटी सब्जी दाल चावल फल ये खाते हैं, वो आपको खाना चाहिए। ये डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने में हेल्पफुल होते हैं। सर अक्सर जो है देखा जाता है कि सड़क पे लोग डायबिटीज बीमारी का जो सर्दियाँ इलाज देते हैं, और कई सारे लोग होते हैं जिन्हें डायबिटीज की बीमारी होती है तो वो घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, तो ये कितना कारगर रहते हैं? आपको इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो वैज्ञानिक तरीकों से जो खोज के बाद जो इलाज निकलता है, जो हमारे रेगुलेटरी बॉडीज बोलते हैं जो इलाज निकलता है, उस पर ही आपको ध्यान देना चाहिए। इसमें सभी तरह के इलाज शामिल हैं। जैसे आपको बोलता है कि खाने पीने में आपको क्या परिवर्तन करना चाहिए, वो भी आपको बताया जाता है। और आपको दिनचर्या में क्या बदलाव करना चाहिए, वो भी आपको बताया जाता है। आपका आइडियल वेट कितना होना चाहिए, आपको किस वेट पे लाके आपको वेट को कम करके वहाँ पे आना है, वो बताया जाता है। साथ में कौन कौन सी मेडिकेशन जो सेफली आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी बताया जाता है। इस तरह के सस्ते इलाज वाले चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए, वो आपके स्वास्थ्य के लिए और खतरनाक साबित हो सकते हैं। सर जो खान पान और दिनचर्या के बारे में आपने बताया कि डायबिटीज़ में ध्यान देना चाहिए, तो ये जो खान पान और दिनचर्या का रोल है वो डायबिटीज़ बीमारी में कितना अहम रहता है? ये बहुत ही अहम रोल करता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में तो आप बोलेंगे कि ये दवाई या उससे भी ज़्यादा रोल प्ले करता है। अगर आप इसको बहुत अच्छा करेंगे तो शुरुआती स्टेज में आप बिना दवाई के भी आराम से अपने शुगर को कंट्रोल रख सकते हैं। और बाद के स्टेज में भी आपकी दवाइयों की मात्रा है और दवाइयों का टॉक्सिसिटी है, वो सब भी आपकी अच्छे खानपान और दिनचर्या से कम होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करें तो उसमें भी दिनचर्या और खानपान का बहुत बड़ा रोल है। हालांकि उसमें इंसुलिन आपको लेना पड़ता है, मगर इंसुलिन लेने के बाद भी आपका शुगर अच्छे से कंट्रोल रहे, आपको शुगर कम या ज़्यादा ना हो, उसके लिए अच्छा खानपान और दिनचर्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर कहा जाता है कि डायबिटीज़ की बीमारी जिस व्यक्ति को होती है उसको किडनी पर खतरा ज़्यादा रहता है, तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, ऐसा जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अभी डायबिटीज़ के चलते हमारे शरीर के बहुत सारे ऑर्गन्स पे दुष्प्रभाव पड़ता है। उसमें से आँख, एक गुर्दा और एक नसें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनमें छोटी छोटी रक्तवाहिकाएँ होती है। और जब बहुत शुगर बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में छोटी छोटी रक्तवाहिकाएँ, उनमें रक्त बहाव कम होने लगता है। और जहाँ जहाँ पे ये छोटी रक्तवाहिकाएँ होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, वहाँ पे इसका असर ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसमें गुर्दा भी शामिल है। सर जो कुछ लोग होते हैं वो उम्र के हिसाब से ज़्यादा मोटे होते हैं, तो ऐसा क्या होता है कि उनका शरीर का मोटापा इतना बढ़ जाता है? हाँ, मोटापा बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण हमारी खराब दिनचर्या ही है। जैसे अगर हम हमारे दादा, हमारे दादी, हमारे नाना ये लोग जाते थे, उस समय में हम लोगों की लाइफस्टाइल में चलना नॉर्मल पार्ट होता था। या तो वो ऐसे काम में इन्वॉल्व होते थे खेती करने में, या फिर हम बाहर जाने के लिए पैदल चलते थे। मगर आज की दिनचर्या में वो पार्ट चला गया है। हमारा खाना पीना बहुत रिच हो गया है, हमें आसानी से फास्ट फूड ये अवेलेबल हो गया है, और हमारी दिनचर्या से नॉर्मल चलना और नॉर्मल काम करना चला गया है। तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमें अपनी दिनचर्या में रोज एक्सरसाइज को इंक्लूड करना पड़ेगा। वो ही एक उपाय है जो कि आपको मोटापे से और बाद में डायबिटीज से बचा सकता है। सर जो है थायराइड की बीमारी भी आजकल बहुत ज़्यादा सामने आ रही है, तो थायराइड की जो बीमारी है उसमें जो लोग पतले होते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, तो थायराइड का ऐसे में क्या रोल होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं? थायराइड जो ग्रंथि होती है हमारे शरीर में, ये गले में नीचे भाग में होती है, और ये हमारे शरीर का वजन और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। तो इसमें दोनों कंडीशन हो सकती है। अगर थायराइड की ग्रंथि ज़्यादा काम करती है तो वजन आदमी का घटता है, उसको बहुत भूख लगती है, उसको घबराहट होती है, पसीना छूटता है, और कई बार आँखें बड़ी हो जाती है, आँखें बाहर आती है। और इसके साथ से हम कंपैरिजन करें कि थायराइड ग्रंथि अगर कम काम करती है तो इसके उल्टे लक्षण होते हैं कि वजन उसमें बढ़ने लगता है, हमें सुस्ती लगती है और ठंड ज़्यादा लगती है, कब्ज हो सकता है, ये सब परेशानियाँ उसमें होती है। तो इन दोनों ऐसी परेशानियाँ होने से आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, और उसके रिलेवेंट इलाज से आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। सर कई तरह की बीमारियों में हार्मोन थेरेपी का भी उपयोग होता है, तो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें हार्मोन थेरेपी का उपयोग ज़्यादातर कारगर रहता ही है? हार्मोन थेरेपी, हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन ग्रंथियाँ होती हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि है जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, और थायराइड ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि है, एड्रिनल ग्लैंड है, और हमारे जेनेटिक गोनेट्स होते हैं जिनसे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जिनसे हमारे शरीर में सेक्स स्टेरॉइड बनते हैं। तो ये सब ग्रंथियाँ होती हैं, अपने अपने हार्मोन सीक्रेट करती हैं, और इनके
उतार चढ़ाव के चलते हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो इनके आधार पे कि कौन सी ग्रंथि कम काम कर रही है या ज़्यादा काम कर रही है, उसके हिसाब से हार्मोन थेरेपी हम देते हैं। साथ ही एक ग्रोथ हार्मोन थेरेपी अगर आप बोलते चाह रही हैं, तो ग्रोथ हार्मोन थेरेपी जिन बच्चों की हाइट बहुत कम होती है, उनमें कुछ टेस्ट करने के बाद हमें अगर मिलता है कि ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है, तो उनको ग्रोथ हार्मोन थेरेपी देके उनकी हाइट बढ़ाई जा सकती है, जो कि बहुत ही कारगर है। तो आपका बच्चा अगर बहुत छोटा है और उनकी हाइट कम बढ़ती है, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि उनको कहीं ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी तो नहीं है। सर ऐसा कोई सवाल या कोई प्रश्न जो हम हार्मोन और आप ये डायबिटीज के बारे में नहीं पूछ पाए हैं, आप बताना चाहेंगे? हाँ, तो इसके बारे में मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जैसा हमारे दिमाग में रहता है कि डायबिटीज़ एक बड़ों की बीमारी है, जो हमारे घर में बड़े बूढ़े होते हैं, ऐसा नहीं है। डायबिटीज बच्चों को भी होता है, ये बहुत अनकॉमन नहीं है बच्चों में भी। तो अगर आपको लगता है किसी बच्चे में कि बहुत पानी पीना, बहुत पेशाब करना और हाल ही में वज़न कम होना, ऐसी परेशानी हुई है, तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और उनसे शुगर टेस्ट के लिए बोलना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि उनको डायबिटीज़ हो, तो उसका अगर समय पे आप टेस्ट कराएंगे, पकड़ा जाएगा, तो उसका इलाज आसानी से हो सकता है। सर अंत में आप हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो ऐसी कौन सी सावधानियां बरतें जिससे उन्हें हार्मोन और डायबिटीज़ की बीमारी से उन्हें सावधानी बरतनी पड़े? हाँ, तो हार्मोन की बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में हमारी अच्छी दिनचर्या ही है। अगर हम सही समय पे सोते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, जो कि हमारा अच्छे खाने का मतलब कि हमारे पास आसानी से अच्छा खाना उपलब्ध है, जो हमारे यहाँ पे होता है, जो हमारे यहाँ प्रोड्यूस होता है खेतों में, वही सबसे अच्छा खाना होता है, और अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज को इंक्लूड करते हैं। तो ये 3 चीज़ें अगर हम अपनी लाइफ में लाते हैं, अपने स्ट्रेस को कम रखते हैं, तो हार्मोन से संबंधित रोग कम होते हैं और उनसे बचाव किया जा सकता है। सर आपने हमारे मनोज हेल्थ टॉक शो में भाग लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि आप सबने देखा, आज हमारे साथ थे हार्मोन्स और डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ लोकेश शर्मा जी, जिन्होंने हमें बताया कि हम किस तरह से पहले से ही लक्षणों को परख कर सावधानियां बरत कर इन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो ऐसे ही हम कई सारे गणमान्य लोगों से मुलाकात करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आप हमारा मनोज तिवारी हेल्थ टॉक शो।